हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका जूनियर इंजीनियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी कंपनियां हैं, उनमें जूनियर इंजीनियर की काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हैं। वैकेंसियां आपकी अलग अलग पोस्ट पे हैं। टोटल अगर बात की जाए तो लगभग 2500 से अधिक पद हैं, और इसमें से देखते हैं आपके पास कितने पद हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंपनियां हैं, ये देख सकते हैं आप। ये जितनी भी कंपनियां हैं दिखाई दे रही हैं आपको, इनमें जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की वैकेंसी है। और ये आपके जो पद हैं ये आपके लिपिक के हैं, यानी कि जो आपके क्लर्क की पोस्ट के हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके ये लाइन मैन के पद हैं आपके पास, जो 1196 पद हैं। मैं बता दूं, लाइन मैन की वीडियो हमने अपने जो मेक इट इजी स्किल्स का चैनल है उस पर लिया है। इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी लाइनमैन की उसी पे बताई गई है। वो आईटीआई का है और ये हमारा जेई और एई का चैनल है। ठीक है, तो आज इस वाले उसमें बात करेंगे हम आपका जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के लिए ये क्या बोलते हैं, मैकेनिकल के भी हैं, 14 पद हैं। ठीक है, और मैकेनिकल के लिए आप मेक इट इजी पर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पद आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, 3 पद इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, कुछ सिविल के पद हैं, 30 पद सिविल के हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसमें भाई ये जो इम्पोर्टेंट है ये है कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक। ठीक है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। तो टोटल जो पद देख पा रहे हो आप, ये 237 पद है, जिसमें से क्या नाम है 87% निकाल सकते हैं आप। 237 का जितना भी बैठता है उस पर सूची जारी होगी। ठीक है, तो 237 नहीं बोल सकते आप, इनको टोटल कर सकते हैं। 237 का कितना ये है आपके पास 87%। ठीक है भाई, तो 87% पे रिजल्ट जारी होगा। बाकी उनके जो इंटरनल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है वो उसमें कंसिडर की जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखते हैं 237 पद ये है यहाँ पर। तो अब जानते हैं इसके एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में और सिलेबस के बारे में। तो 237 पद ये हो गए भाई आपके पास। और ये यहाँ से भी देख सकते हैं आप, कुछ पद आपके जो अलग अलग ब्रांच के हैं वो उससे कंसिडर किए जा सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल के 46 पद हैं यहाँ पर। ठीक है, और फिर 237 ये है। दूसरा है जो कि संयंत्र सहायक है, तो ये टेक्नीशियन के है, आईटीआई बेस है, ये तो मैंने उसमें बता ही रखा है ऑलरेडी। तो कायदे से बात की जाए तो आपके पास 237 पद अवेलेबल हैं। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं जरा इनके आगे के और अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। ठीक है, तो वो पॉइंट्स जान लेते हैं। पहली चीज़ तो यही है कि आपके पास ये टेक्नीशियन के हैं आपके पास। ठीक है, इसकी योग्यताएं देखते हैं कि आपका ये लाइनमैन का है, मैंने बता दिया था आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके पास कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो ये रहा आपके पास कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, इसमें देखो क्या बोल रहा है इसने, आपके पास एसआईटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त, एआईसीटी सॉरी। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं आपके पास मध्य प्रदेश के ओबीसी के लिए न्यूनतम 65% है। ठीक है, या उसके समतुल्य सीजीपीए होना चाहिए, या तो 65% हो या आपके पास उसके इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और जो काम कर्मचारी कंपनियों में काम कर रहे हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की मंडल की उत्तरावर्ती कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 60% होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 55% है, के साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में रेगुलर डिप्लोमा या बीई या बीटेक, ठीक है, अथवा एएमआई की डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का भी चलेगा, या बीटेक चलेगा, या बैचलर इंजीनियरिंग चलेगा, या अथवा AMIE से उत्तीर्ण होना जरूरी है भाई। ठीक है, इसमें परसेंटेज का ध्यान रख लेना, यानी कि आपकी परसेंटेज इस हिसाब से होनी चाहिए कैटेगरी वाइज। ठीक है भाई, विभागीय संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश में राज्य मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में लागू संविदा नीति के अनुसार ही उत्तरवर्ती कंपनियों में संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता के समकक्ष संविदा पर कार्यरत विभागीय को जिन्हें आवेदन
प्रस्तुत करने की तिथि पर संविदा अनुबंध पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो, उपरोक्त अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हो संविदा के लिए भी आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन के पात्र होंगे। तो भाई ये है इन्होंने कि जिनके पास 5 साल से कम 5 साल का अनुभव हो, ये संविदा वालों के लिए जो काम कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। ये डिप्लोमा चाहिए, बीटेक डिग्री भी चाहिए। ठीक है, इसमें तो आपको पता है ये हमने आईटीआई वाले में ले लिया था, आईटीआई होना चाहिए आपके पास। अब बारी आती है इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में बता दूं, इन्होंने जो सिलेबस बोला है कि भाई सिलेबस अभी इन्होंने अपलोड नहीं किया है। ठीक है, सिलेबस को अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, तो अभी तो तो सिलेबस आपको बाद में मिल जाएगा। और ये एज है, इन्होंने बोला है कि जो एग्ज़ाम कैलेंडर की जो सीमा होगी वो 1 जनवरी 2000 से कंसिडर की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2024 को जो आपकी डेट ऑफ बर्थ बैटरी होगी जिस साल के, वो कंसिडर की जाएगी। ठीक है, न्यूनतम एज है 18 साल। ठीक है, और बाकी अधिकतम सीमा ये दे रखी है इन्होंने 40 साल आपके लिए पुरुष के लिए, और 45 साल आपके पास किनकी, महिलाओं के लिए। और बाकी और में भी ईवीएस और एससी एसटी के भी लिए भी 45 साल है भाई आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एज की लिमिटेशंस। ठीक है, और जो जन्म तिथि है वो हाई स्कूल के मार्कशीट पर या जो आपका सर्टिफिकेट होता है उस पर उल्लेखित होनी चाहिए, वही कंसिडर की जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आरक्षण के मामले में भाई सभी जो है आरक्षण आपका जो मूल निवासी है उनको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मध्य प्रदेश के हैं उन्हीं को एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, तो चलिए बाकी आगे देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें। ठीक है, चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया देखो, आपका सीबीटी टेस्ट होना है 100 नंबर का। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। ठीक है, और सीबीटी टेस्ट में पाठ्यक्रम देखो इन्होंने बोला, यानी कि जो सिलेबस है अलग से प्रसारित किया जाएगा। तो यानी कि अभी सिलेबस आपका नहीं आया है। ठीक है, और न्यूनतम मार्क्स कट ऑफ 25 होंगे इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी जेई के लिए तो खैर शारीरिक दक्षता है नहीं, लाइन परिचालक के लिए ये हमने दूसरे चैनल पे डिस्कस किया है। तो जेई के लिए आपका बस केवल रिटन टेस्ट होना है। ठीक है, ये इसके इम्पोर्टेंट बिंदु थे। और आवेदन कैसे कर सकते हैं ये इसकी साइट दे रखी है, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट डेट्स है, 24/12/2024 से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे और 23/1 तक लगभग 1 महीना चलेगा। ये फिर ऑनलाइन सुधार की तिथि है। ठीक है, तो चलिए जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इसमें मैं कुछ दिनों में आपको पुराना पेपर भी कराऊंगा और प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, और कैसा एग्जाम पैटर्न है इस पर भी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।